दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बेबी डोजकॉइन के बारे में। लगातार ये टोकन डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो क्या ये आगे भी डाउन ट्रेंड के अंदर जाएगा उसकी बात करेंगे, या फिर जो रेड जोन आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस का एरिया, अगर इसके ऊपर इसको ब्रेक कर देता है तो कितना ऊपर जा सकता है उसकी बात करेंगे। साथ ही इसके टोकन में के बारे में बात करेंगे, अब कहाँ से इस टोकन को बाय कर सकते हैं उसकी बात करेंगे, मार्केट कैप के बारे में इसकी बात करेंगे, क्या चल रहा है इस टोकन में, बाकी इसके वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट की वेबसाइट देखी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कवर करे हैं चैनल पर, लेकिन जैसी इसकी वेबसाइट है ना, मैंने किसी प्रोजेक्ट की वेबसाइट उसके बारे में नहीं देखी है। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले चलते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों करंटली बेबी डोजकॉइन का प्राइस ट्रेड हो रहा है ऑल टाइम 03 के आसपास। अगर आप थोड़ा पीछे चलेंगे तो आप देखेंगे ये अराउंड फरवरी से लेकर मई तक, जैसे बीटीसी ने अपना एक बियर फ्लैग बनाया था, ये भी उसी के अंदर रेगुलर ट्रेड कर रहा था। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे उसको ब्रेक डाउन करा तो ये भी ब्रेक डाउन कर गया। जो उसका टारगेट निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था अराउंड, आपका एक सेकंड, तो करंटली उस टारगेट को अपने पूरा कर चुका है, तो यहाँ से ज़्यादा नीचे जाने के चांस कम लग रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने इस टोकन को अब तक बाय नहीं करा तो आप किस प्राइस से बाय कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप एक ग्रीन बॉक्स देख रहे हैं, ये इसका सपोर्ट का एरिया है डेली बेसिस पे। ऑल टाइम 029 से लेकर ऑल टाइम 029 पर ही 2902 से लेकर 295 दो पार्ट में आपकी एंट्री बन सकती है। अपनी रिसर्च करके, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये। बाकी जो ये डाउन ट्रेंड के अंदर था, ये जो रेड बॉक्स है इसका रेजिस्टेंस का एरिया है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करेगा तो काफ़ी ऊपर जा सकता है। सबसे पहले अगर आपने इसमें एक भी एंट्री नहीं बनाई तो ये ज़ोन बहुत प्यारा रहने वाला है अभी एंट्री बनाने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि बीटीसी जुलाई या अगस्त में थोड़ा बुलिश मोमेंटम रह सकता है, तो ट्रेड वाइज या फिर थोड़े टाइम के लिए होल्ड किया जा सकता है बेबी डोजकॉइन को। उससे पहले कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये। बाकी जो लास्ट लो था, अगर इसके नीचे ही कैंडल क्लोज कर देता है तो आपको बाय या स्पॉट में लेंगे या कैसे भी लेंगे, इस टोकन से निकल जाना होगा। 20 डेली से लगातार रिजेक्ट कर रहा है ये। अभी इसके ऊपर कैंडल क्लोज करी थी और यहीं सपोर्ट ले रहा है, तो हो सकता है इस पे सपोर्ट लेके यहीं से उछल जाए ऊपर। बाकी सबसे बढ़िया क्या रहेगा, अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है थोड़ा सा नीचे की तरफ, या इसका रीटेस्ट करने आता है तो दो पार्ट में एंट्री बनाई जा सकती है। सेकंड सिनेरियो, अगर ये इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है और यहाँ रीटेस्ट लेने आता है तो यहाँ भी एंट्री बन जा सकती है। वो लेवल निकलेगा आपका ऑल टाइम 033 से लेकर ऑल टाइम 0327 के अराउंड। बहुत अच्छी एंट्री दोनों तरफ बनेगी, इतना कोई रेंज में फ़र्क नहीं है, लेकिन बीच में खरीदने का टोकन में कोई फ़ायदा नहीं है अभी ऊपर। जिन लोगों को बहुत फोमो होता है, 20 डेली पर सपोर्ट कर रहा है, 25% एंट्री बना लो, बाकी 75% या दोबारा बना सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से तो अगर सपोर्ट पे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा टोकन को, क्योंकि जितने इसके होल्डर वगैरह हैं ना, कभी भी ये टोकन पागल की तरह भाग जाता है। सेकंड चीज़, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, कहाँ तक जा सकता है, अगर उसकी बात करें तो अराउंड, अगर आपकी ऊपर एंट्री हो गई है दो बार में, जो पहला टी पे निकलेगा आपका वो निकलेगा 200 डेली एवरेज पर। डेली का चार्ट है, 200 डेली के एवरेज पे निकलेगा 32% का ऑल टाइम 0.44। सेकंड निकलेगा आपका ऑल टाइम 0.48, ये निकलेगा आपका पहला 40, दूसरा 45%, लास्ट टारगेट निकलेगा आपका 67%। 30-30 या 40% करके या 40-30 से करके प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। और सबसे प्यारा, अगर आपकी यहाँ नीचे एंट्री हो जाती है तो यहाँ पे आपका पहला प्रॉफिट यहीं बुक करना है आपको 15-16% के अराउंड, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट बुक हो गया तो वापस नीचे भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस का एरिया है, ज़रूरी नहीं इसको ब्रेकआउट ही करेगा। अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन कर जाता है तो आपका सेकंड टारगेट निकलेगा 25-25 में 4 बार करना है, जो ग्रीन बॉक्स पे एंट्री लेंगे, बाकी रेड बॉक्स वाले 3 पार्ट में एंट्री बुक कर सकते हैं। 50% निकलेगा आपका 200 डेली पर, लेवल आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। थर्ड निकलेगा आपका 66% पर, फोर्थ निकलेगा आपका अराउंड 90% पर। तो एक इतने बड़े टोकन के अंदर भी इतना प्रॉफिट स्पॉट के अंदर, तो लेवरेज जो ले सकते हैं वो अपने हिसाब से अपने रिस्क अनुसार लें, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। सेकंड चीज़, जो लोग रेड बॉक्स में एंट्री लेंगे, अगर ये इसके नीचे ब्रेकआउट कर जाता है, 20 डेली तक आप रोक सकते हैं ट्रेड को, लेकिन 20 डेली का ब्रेकडाउन कर गया तो आपको ट्रेड से निकल जाना है, क्योंकि टोकन लाखों करोड़ों में टोकन है। 2 से 3 वीडियो में रोज़ ही बना रहा हूँ, एक आधा निकल गया, 20% लॉस भी झेल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत पुराना टोकन है, बहुत ही सारे होल्डर हैं, पूरी बात करेंगे, लेकिन तब डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये टोकन, तो ज़्यादा नीचे जा सकता है उसकी बात करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है जो इसका एरिया था पूरा, वो इसको पूरा कर चुका है, अपने ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे गया उसको, लेकिन वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। बाकी थोड़ा इसका अगर टोकनों के बात करें तो सबसे ख़राब चीज़ मेरे को जो इस प्रोजेक्ट की लगती है वो लगती है इसकी सप्लाई। अगर आप देखेंगे, इसकी मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है, जितने मर्जी बेबी डोजे मिंट कर सकते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं 202.65 पी,
इसका मतलब है 200 क्वाड्रिलियन की सप्लाई है इनकी। 1000 ट्रिलियन मिलके 1 क्वाड्रिलियन मिलता है, तो यहाँ पे 202 क्वाड्रिलियन मतलब 2 लाख ट्रिलियन की सप्लाई है इनकी। तो सबसे ज़्यादा रोड़ा है इनको आगे बढ़ने में। इन्होंने हर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट से प्रमोशन करवा दिया। जो वो वहाँ की रानी थी, वो इसमें जूते में रख के वो ड्रिंक भी पी गई, सब कुछ कर लिया। ये टोकन इसीलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि इनकी सप्लाई है। उसके लिए बर्निंग का प्लान कर रहे हैं, उसके बाद भी आगे करेंगे। बाकी $50 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। अब मैं अब आपको बात करूँगा इसकी मार्केट कैप कहाँ तक पहुँच गई थी। अगर वहाँ तक भी जाएगा तब भी 20x कर देगा ये वैसे ही। बाकी इनका टोकन अनलॉक के बारे में यहाँ दे रखा है। मेन चीज़ रहेगी अगर टोकन इनके बहुत तेज़ मार्केट में आएंगे तो और दिक्कत करेगा, क्योंकि अभी अराउंड 20 क्वाड्रिलियन की सप्लाई, 20 से 23 क्वाड्रिलियन की सप्लाई और मार्केट में आना बाकी है। तो अगर ट्रेजरी में देखें तो 23% ट्रेजरी में है। ट्रेजरी का मतलब जैसे मार्केटिंग के लिए या फिर एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए जो फंड रखा जाता है, या फिर टोकन कभी डीपैग हो गया या गिर गया उसके लिए 23% रखा हुआ, जो काफ़ी ठीक है। इन्वेस्टर के वो पब्लिक के हाथ में 78% है। इन्होंने ये नहीं दे रखा कि डेवलपर के पास कितना है, उनके पास कितना है, ये नहीं बता रखा। सप्लाई इनकी धीरे धीरे ही मार्केट में आ रही है, वो 200 पहुँचेगी 23 मई 2026। मीन्स पिछले महीने ये दिखा रहे हैं कि पुलिस वाले मार्केट में आगे। हो सकता है यहाँ अपडेट ना हुई हो, या फिर इन्होंने सप्लाई रिलीज़ ही ना करी हो, उसकी ये भी हो सकता है। बाकी अगर आप इस टोकन को ख़रीदना है तो कहाँ से बाय कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से तो दुनिया के हर एक्सचेंज पे टोकन लिस्ट है, काफ़ी पुराना टोकन है। बाइनेंस पे टोकन लिस्ट है, इसका मतलब दुनिया के हर एक्सचेंज पे लिस्ट है। हो सकता है कोइनबेस पे ना हो, लेकिन मैक्सिमम जगह टोकन लिस्ट है। वैसे कोई दिक्कत इसकी आने नहीं वाली है। बैकर भी इस टोकन के बड़े ज़बरदस्त हैं, सब बहुत बढ़िया है। एक ही रोड है सप्लाई। अगर वो बर्निंग करने जा रहे हैं, वो कैसे करने जा रहे हैं उसके बाद आगे करेंगे। बाकी अब इनकी अगर वेबसाइट के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने बहुत सारी वेबसाइट देखी है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बना रखी हैं बहुत ही अलग तरीके से। अगर आप थोड़ा स्क्रॉल ऊपर करेंगे तो ये देखो ऐसे आगे चलता है। सबसे पहले उन्होंने बात करी है अपने वेब 3 के बारे में। वेब 3 थोड़ा इस पे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि भले ही जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ क्लैरिटी एक्ट आने वाला है, तो बिना यूज़ केस के टोकन गधे कुत्ते घोड़े बिल्ले ये सब मार्केट से आउट हो जाएंगे। इसलिए सब कुछ ना कुछ अपना यूज़ कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अपना इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वेब 3 कंज्यूमर के बारे में। अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे तो इलोन मस्क ने इस टोकन को बहुत सपोर्ट किया था। इन्होंने पूरा बता रखा है 2020 में, जैसे इलोन मस्क ने बेबी डोज करके इसको बहुत सपोर्ट किया था, जैसे अदर टोकन को वो करता रहता है। अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे तो 2021 में इन्होंने कुछ सोशलिटी करने का फैसला किया था, तो अराउंड $1.5 मिलियन को उन्होंने वाइटल डॉग को सपोर्ट करने के लिए दिया था, जो बीमार होते हैं या चोटिल होते हैं। उनके लिए उन्होंने कुछ काम करने की कोशिश करी थी एज अ प्रमोशन के तौर पे। उनको शेल्टर में पहुंचाया था इन्होंने। 2022 में अगर आप देखेंगे तो इनके 3 मिलियन फॉलोवर हो गए थे अक्रॉस द वर्ल्ड। उनकी कम्युनिटी थी पूरी। उन्होंने चपादब भले ही बेबी डोज और डोज कोइन या शिबा इनू बहुत बड़े हों, लेकिन इसकी जो कम्युनिटी बनी थी, क्योंकि डोज के नाम चढ़ गया था ये। इन्होंने कुछ अपना NFT जनरेटर भी करा था। एक इन्होंने काम और करा था, डेक्स पे भी काम करना चालू करा था इन्होंने। इनका अपना डेक्स भी है, उसकी बात भी आया करूँगा मैं। बाकी अब थोड़ा आगे चलेंगे तो 2023 में इनके बाइनेंस, बाइबिट और OKX सब मेजर एक्सचेंज पर लिस्टिंग इनकी हो चुकी थी। 80 से ज़्यादा एक्सचेंज पर लिस्टिंग इनकी एक ही साल के अंदर हुई थी, क्योंकि 2021 में मीम सीज़न आया था। 2022 में सारे धबाधब मीम टोकन आने लगे थे। बाइनेंस लिस्टिंग इनका बैज थी, बैज ऑफ ऑनर कहते हैं उसको ये, क्योंकि किसी मीम प्रोजेक्ट का उस टाइम बाइनेंस इतनी जल्दी लिस्टिंग करता नहीं था किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, या किसी बिना यूज़ वाले टोकन की। तो उसने इसकी लिस्टिंग करी थी, उसके बाद ये टोकन और ज़्यादा पंप हुआ था। भले ही बिटकॉइन की बेयर मार्केट थी, लेकिन ये टोकन उसके बाद भी लगातार पंप कर रहा था। 2024 में दोबारा एलोन मस्क ने इनको सपोर्ट करना चालू करा। डोज, मिनी डोज, बेबी डोज जो भी था, उसके बाद ये टोकन फिर पंप करा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनकी मार्केट कैप, जैसे मैंने आपको बात करा था, $1 बिलियन की एक मीम टोकन की मार्केट कैप हो गई थी। अभी कितनी चल रही है? $50 मिलियन। मतलब अगर इतनी भी पहुंचती है ना, तो भी अराउंड 20x का रिटर्न वहाँ से दे देगा ये। और इस बार सबको उम्मीद है कि इस बार जो 25 में नहीं हुआ वो अब की बार होगा। बाकी 25 में इन्होंने थोड़ा अपना सोशल वो थोड़ा यूज़ केस पर अपना काम करना चालू करा। जैसे प्लेटफॉर्म बनाया रियल इस्टेट के ऊपर, जो दुबई में क्रिप्टो खरीदे। कंसंट्रेट करा इन्होंने लिक्विडिटी के ऊपर इनके डेक्स की। मीम का लॉन्च पैड बनाया और अपना TGE भी बनाया, जो टैप कर करके बीच में चला था काफ़ी। उसके बारे में भी काम करा इन्होंने, लेकिन इतना ज़्यादा चला नहीं इनका। बाकी अभी कुछ खास नहीं है और आगे इसके बारे में।
2.7 मिलियन मतलब 27 लाख फॉलोवर इनके ट्विटर पे हो गए, 17 लाख टेलीग्राम पर, 1 लाख से ऊपर यूट्यूब पे हो गए। तो सोशलिटी में इस टोकन में कोई कमी नहीं है, फॉलोवर है कोई कमी नहीं है, कम्युनिटी की कोई कमी नहीं है। बस एक कमी इस प्रोजेक्ट की सप्लाई है। सप्लाई अगर सही हो गई तो इस प्रोजेक्ट का हाथ कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अपने पोर्टफोलियो में एक छोटा सा हिस्सा इसको भी दिया सकता है, क्योंकि इन टोकनों का कोई भरोसा नहीं है, बड़ी बर्निंग कर दे कुछ हो जाए, न्यूज़ के ऊपर ही भागते हैं। सप्लाई इसकी $50 मिलियन की है। 1000 पहले 1000 मिलियन, 1 बिलियन मतलब 1000 बिलियन यूज़ इन्होंने अचीव करी थी, तो हो सकता है उतनी कर दे तो भी 20x बनेगा। पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा डाल सकते हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये। इतनी डिटेल से शायद ही आपको कोई बताता होगा। बाकी लोग खाली ये देख के भाग जाते हैं जिन्होंने डीप किसी प्रोजेक्ट की नॉलेज ले ली या फिर सप्लाई वगैरह जो जान गया, वो किसी प्रोजेक्ट में कभी भी नुकसान नहीं करेगा। वॉल्यूम इनका 60% से ज़्यादा है। जिस टोकन का वॉल्यूम ज़्यादा है, भले ही बाइंग का हो या सेलिंग का हो, इसका मतलब है लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, किसी भी तरह से हो सकते हैं। बाकी लेवल मैंने आपको बता दिए, अपने रिसर्च ज़रूर करें, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी ये कोई, फिर भी मैं आपको दिल से बताता हूँ जो बताता हूँ। बाकी रखते हैं आज के लिए इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ये लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करो। इन वीडियो को बाद में देखने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, हाथों हाथ देखो, ऑर्डर लगाओ, छोड़ दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, रखते हैं आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।